गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी शिष्य साधकों को मेरी ओर से, बगलामुखी माता की ओर से, सिद्धाश्रम से सभी गुरुओं की ओर से सबको हम लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस समय माता धूमावती की जयंती आने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को माता धूमावती जयंती से पहले कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया जाए जिससे आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो संक्षेप में मैं इंट्रोडक्शन फिर दे रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं के अंतर्गत जो 7वें नंबर की महाविद्या आती है वो माता धूमावती है। धूमावती माता का प्राकट्य समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी से पहले ज्येष्ठा प्रकट होती है। ज्येष्ठा का मतलब होता है धूमावती माता, अलक्ष्मी। और आपने हमेशा शास्त्रों में एक चीज़ देखा होगा, पढ़ा सुना होगा, समझा होगा कि जब भी कोई शक्ति प्रकट होती है, चाहे मेल फॉर्म में चाहे फीमेल फॉर्म में, स्त्री फॉर्म या पुरुष फॉर्म में, तो उसको एक जोड़ा मिलता है। तो जितनी फीमेल हुई उनकी सबकी शादी हुई, जिनके मेल हुए उनकी भी शादियां हुई। लेकिन शादियों में लोग देखते हैं कौन सुंदर है, कौन क्या क्या है, तब जाके लोग एक दूसरे को चूज़ कर लेते हैं। और पहले तो स्वयंवर की प्रथा थी। तो जब धूमावती माँ प्रकट हुई तो धूमावती माँ को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वरूप बड़ा सुंदर जैसा नहीं था। तो उनको कोई जब स्वरूप सुंदर नहीं लगता है तब कोई शादी नहीं करना चाहता। तो बड़ी समस्या हुई। फिर भी एक ऋषि ने उनके साथ शादी करने की बात मान ली और शादी कर भी ली उनके साथ। लेकिन वो तो अलक्ष्मी है। ऑल अपोजिट टू लक्ष्मी इज कॉल्ड अलक्ष्मी। अलक्ष्मी होने के कारण जब वो उस ऋषि के आश्रम में धूमावती माता गई तो वहाँ तो धीरे धीरे सब प्रकार की इम्प्योरिटीज़ और नॉन हाइजीनिक कंडीशंस, गरीबी, दरिद्रता, पूजा पाठ का अभाव, ये सब स्टेज बनने लगी। तो ऋषि ने भी धूमावती माता को कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते। उन्होंने उनको छोड़ दिया। ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। शास्त्रों में अलग अलग देवताओं के प्रकट की कई कथाएं, कई प्रसंग आते हैं। दूसरा प्रसंग ये है कि माता पार्वती, क्योंकि सारी शक्तियाँ माता पार्वती से उत्पन्न होती हैं। तो माता पार्वती जब स्वर्ग में कैलाश में रहती हैं, कैलाश में, तो किसी भी बात में जब देवताओं में डिस्प्यूट होता है तो प्रायः भगवान शिव को ये लगता था कि ये अपने बच्चों का पक्ष लेती हैं, गणेश का और कार्तिकेय का। ऐसा भगवान शिव को समटाइम्स लगा। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, हम दोनों जगत के माता पिता हैं, तो हमारे व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि किसी को ये लगे कि हम किसी का पक्ष ले रहे हो, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। हमारा व्यवहार बिल्कुल टोटल निष्पक्ष होना चाहिए, अनबायस्ड जिसको बोलते हैं। लेकिन मोह तो होता ही है।
अगर आपको किसी के प्रति कोई मोह है, मन में अटैचमेंट, और आपका कोई सगा है, डियर या नियर वन, तो आप ज़रूर उसका पक्ष ले लेते हैं। ये ह्यूमन वीकनेस है। तो शिव ने कहा कि पार्वती ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा है। हो रहा है तो सब देवता भी हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि शिव का परिवार अपने परिवार का पक्ष लेता है। ये बात अलग है कि शिव के परिवार में उनके जो दोनों पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश, ये महान से महानतम हैं। वो योग्य थे, योग्य है, इसलिए उनका पक्ष लेती थी पार्वती माँ। लेकिन लोगों को लगता है कि उनका ज़्यादा ही पक्ष ले रही हैं, और मोह बस। और शिव को भी ऐसा कभी कभी लगता था। तो शिव ने कहा कि जब तक पार्वती का मोह भंग नहीं होगा तब तक सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो उस मोह को भंग करने के लिए शिव ने विष्णु से मिलकर एक प्लानिंग की कि चलो हम लोग एक बार पार्वती को क्रोध दिलाएं, क्योंकि जब पार्वती को क्रोध आएगा तब इनका स्वरूप, जो इनको अपने बच्चों के प्रति मोह है ना, वो टूटेगा। कि क्रोध में तो प्रेम पहले ही ख़त्म हो जाता है। आप लोग ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, सारे प्रेम कहाँ ख़त्म होते हैं? जहाँ क्रोध उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो अब पार्वती क्रोध कैसे दिलाए? शिव और विष्णु ने मिलकर ऐसा प्लान किया कि भगवान विष्णु को अपने घर में निमंत्रण दिया लक्ष्मी के साथ कि आप दोनों आइए हमारे घर में, भोग लगाइए। तो जब दोनों आते हैं उनके घर में भोग लगाने के लिए, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि शिव, आज आपको ओवर ईटिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा आज खाना खाना है। क्योंकि शिव तो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो शिव ने कहा कि ठीक है, ज़्यादा खा लूँगा। लेकिन विष्णु ने कहा कि आप आज इतना खा जाएंगे कि थाली में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद किचन में जितना भी कहीं भी पका है सब आप आज खा जाएंगे। कुछ भी कहीं पका हुआ खाना आप नहीं छोड़ेंगे। ये उनको विष्णु ने समझा दिया शिव को, क्योंकि विष्णु सारी लीला कर लेते हैं, शिव तो जल्दी लीला नहीं करते। और ये लीला करना है, पार्वती को गुस्सा दिलाना है। तो नियम ये था कि जब भगवान शिव खाना खा लेते थे, भोजन, तो उसमें जो थाली में थोड़ा छोड़ते थे वो, तो थोड़ा छोड़ते थे तो पार्वती उसको अपना खाती थी। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशन है कि महिलाएं पहले पुरुषों को सबको खिला लेती हैं, लास्ट में जो अन्नपूर्णा देवी होती है, मतलब जो घर की जो मेन कुक होती है, वो लास्ट में ही खाना खाती है। ये हमारे हिंदुस्तान का एक नियम है, सिस्टम है। तो हमेशा शिव थोड़ा छोड़ते थे, तो उसके साथ और किचन में जो बचा होता था तो पार्वती से मिला कर अपना खाती थी, अपने फैमिली को सबको बांट बूट के। उस दिन शिव ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब खा गए, खाते गए खाते गए खाते गए। ही लेफ्ट नथिंग, न किचन में कुछ बचा न थाली में कुछ बचा। फिर मेहमान लोग जब संतुष्ट हो गए, विदा होने का टाइम आ गया कि भाई आप लोग जाएं, तो पार्वती को बहुत भूख लगी थी, सबको खिलाते खिलाते थक भी गए, मेहनत बहुत हुई। तो बोली भाई चलो हम भी खाना खा लें। तो थाली उठाई शिव की, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं था। पार्वती को बड़ा सरप्राइज हुआ, कुछ भी नहीं छूटा, आज ऐसा कैसा हो गया? इतने सालों से कभी भोलेनाथ ऐसी गलती नहीं की, और इतना कभी खाते नहीं, तो आज इतना कहाँ से खा गए? इतनी भूख उनको कहाँ से आ गई? क्या हो गया इनको? सोचती सोचती बोली कोई बात नहीं, चलो किचन में कुछ बचा होगा ले खा लूँगी। किचन में गई, एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन, सारे बर्तन पलट मारा, कहीं कुछ भी नहीं बचा। भागवत की कथा में तो आता है कि चलो द्रौपदी के यहाँ एक दाना चावल कम निकल आया, सबका पेट भर गया। यहाँ तो एक दाना भी नहीं छोड़ा, शिव सब खा गए। पार्वती धीरे 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 गुस्से में आने लगी, भूख के मारे। फिर यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्रोध आने लगा पार्वती को, रीज़न क्या था? भूख। जब आदमी बहुत भूखा होता है, भूख से परेशान हो जाता है ना, तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर, तो क्रोध आता ही है। और क्रोध इस बात का कि इतना बड़ा सेटअप है हमारे यहाँ, कोई कमी नहीं है, मैं स्वयं अन्नपूर्णा हूँ, फिर भी मुझे भी खाने को वो एक रोटी नहीं, एक दाना नहीं, ऐसा कैसा कर दिया शिव ने? तो सारा गुस्सा किसको बनाने लगा? पति देव पर। तो प्राय महिलाएं जब
घर की परेशानियों से, भूख से, जब भूख की देवी नाचने लगती घर में ना, क्रोध उनको आता है महिलाओं को, और फिर जो आ गया पत्नी को क्रोध या शक्ति को, तो घर कैसा हिलता है वो समझा रहा हूँ आपको। पार्वती बहुत क्रोध में आई और उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, जो कुछ दिखा सब लगी निकलने, और क्रोध उसका बढ़ते 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 वो एकदम विकराल हो गया। इतना क्रोध शिव को ही खा गई, समझे कि नहीं। तो भूख में आदमी कुछ छोड़ता नहीं, जो मिला वही। फिर वहाँ विवेक नहीं काम करता, फिर सारे तंत्र ग्रंथ मंत्र वेद वेदांग सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि भूख बड़ी विचित्र चीज़ है। और भूख को संतुष्ट कर सकती है अगर कोई देवी तो है केवल और केवल अन्नपूर्णा माँ, काशीपुरा देश्वरी। तो वो जब शिव को निकल गई तो बचा क्या। कुछ देर बाद पार्वती को एहसास होता है, अरे हमारे शिव कहाँ गए। अब शिव कहाँ गए, शिव तो निकल लिए गए। उनको अपनी गलती का पश्चाताप होता है। मैं स्टोरी बहुत कटेल कर दे रहा हूँ। और शिव तो देखिए, शिव अजर अमर है, अजन्मा है। अजर अमर मतलब कभी भी मर नहीं सकता, वो शिव एलिमेंट है। तो शिव देवी के शरीर में से धुआं बन करके स्मोक के रूप में से बाहर आ गए तो पार्वती देखती कि चलो शिव आ तो गए। और 10 महाविद्याओं में जितनी महाविद्याएं हैं, हर एक के साथ भगवान शिव का एक स्वरूप रहता है। बाद में पार्वती को पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय जो पार्वती कहती कि ठीक है अब तो हमारा एक स्वरूप प्रकट हो गया, तो आप मेरा इस स्वरूप में किस रूप में साथ दोगे। जितने भी अवतार होते हैं कहीं भी, हम हर जगह देवता दोनों पार्ट मेल फीमेल एक दूसरे के साथ देते हैं। शिव ने कहा कि पार्वती तुम्हारे इस स्वरूप में मैं साथ नहीं दूंगा, इस स्वरूप में तुमको अकेला रहना पड़ेगा, एकदम विधवा की तरह। मैं साथ दूंगा नहीं, तुम मुझको निकल चुकी हो, मतलब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, तो अब तुम्हें हमारी तरफ से कुछ रियायत नहीं है, अब तुम विधवा के रूप में रहोगी इस फॉर्म में। और जब ऐसी विधवा रहना है तो जो गहने कपड़े ये सब हैं वो सब उतारने पड़ते हैं। तो विधवाओं के कपड़े तो एकदम सिंपल साधारण हो जाते हैं, तो देवी को तो मजबूर हो जाना पड़ा। और एकदम वृद्धा के रूप में बड़ा विचित्र सा व्यवहार, बिखरे हुए बाल, भूख लगी हुई, कोई आगे पीछे नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, कोई परिवार ही नहीं, क्योंकि सब खा चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था। अब परिवार ने कुछ नहीं, प्रेम किससे पाएंगे, कौन किसको करेगी प्रेम और कौन उनसे प्रेम पाएगा। उस स्थिति में भगवान ने उनको, पार्वती को धूमावती स्वरूप में छोड़ा। लेकिन उसके बाद शिव ने कहा कि देखो पार्वती, ये लीला तो इसलिए करनी पड़ी कि आप अब इसके बाद पूरी सृष्टि के साथ केवल न्याय ही करेंगे, अब आप किसी एक के प्रति प्रेम नहीं करेंगे। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे कोई हो, आपको निष्पक्ष होकर के सृष्टि संचालन की क्रिया करनी है। तो ये इस बात का संकेत है कि अगर सृष्टि को चलाना है तो, या एक परिवार चलाना है, एक सेटअप, कोई भी ऑफिस चलानी है, तो व्यक्ति को निष्पक्ष जजमेंट लेना चाहिए। अर्थात 100% टोटल इंसाफ करे, जो वो देवी का स्वरूप है धूमावती। तो सृष्टि में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होने दे, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ जस्टिस ये धूमावती माँ के हाथ में जाता है। तो धूमावती को ऐसा स्वरूप दिया गया। और तीसरी भी कथा यही है कि 10 महाविद्याएं जब प्रकट होती हैं तो प्रकट ही इसलिए होती हैं कि भूख के कारण। वो आपने मेरी बुक में पढ़ा होगा, बगला मुखी वाले में। भूख लगती है पार्वती को, कुछ मिलता नहीं खाने पीने को, तो शिव को ही घेर लेती है कि अब तो आपको ही खाऊंगी। शिव भागने लगते हैं तो अलग अलग डायरेक्शंस में 10 दिशाओं में देवी खड़ी हो जाती है, एक एक स्वरूप पकड़ के। तब शिव घबरा जाते हैं, अब क्या। तो वहाँ भी धूमावती उनको निगल जाती है। सारांश ये कि जो शिव की सत्ता है, कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, उसको भी कभी कभी शक्ति विशेष कार्य के लिए, आप ये अर्थ मत लगाना धूमावती बर्बादी वाली देव, ऐसा कुछ ही नहीं। विशेष कार्य करना, एक पर्टिकुलर वर्क, उसके लिए ये स्वरूप धारण किया। उस धूमावती का जहाँ निवास होता है अलक्ष्मी के स्वरूप में, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। एक स्टोरी दूसरी मैं आपको इसके साथ रिलेट करके समझा रहा हूँ। एक असुर ने
लक्ष्मी माँ को सिद्ध किया, प्रसन्न किया और बोला कि आपको मैं पाताल में ले चल के रखूँगा, और उनको ले गया वो पाताल में, ले जाकर वहाँ बिठा दिया। तो जब पाताल में लक्ष्मी चली गई तो उससे क्या हुआ कि जो देवताओं की, स्वर्ग की लक्ष्मी, देवताओं की लक्ष्मी तो रही नहीं। अब बिना लक्ष्मी के हर देवता शक्तिहीन हो जाता है, किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है। और उस समय असुर को मालूम था कि जो लक्ष्मी रहेगी नहीं तो ये लोग हार जाएंगे, देवता लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। उस समय वो देवासुर संग्राम शुरू करता है, तो देवता लोग जीत नहीं पाते हैं, विवश हो जाते हैं वो। तो उस समय भगवान गणेश जी ये अपना दिमाग लगाते हैं, मस्तिष्क की हम क्या करके लक्ष्मी को पाताल से निकाल के लाएं। तो लक्ष्मी कंडीशन क्या है, लक्ष्मी उस असुर के यहाँ जब जाती है तो एक चीज़ बोलती है कि देखो मैं चल तो रही हूँ तुम्हारे यहाँ, लेकिन जैसे किसी भी प्रकार की अशुद्धि हुई, अशौच हुआ या कोई नियम टूटा तो मैं तुरंत तुम्हारे पाताल को छोड़ दूंगी। तो भगवान गणेश जी बड़ी स्टाइल से, बड़ा दिमाग लगा के उसको ले जाते हैं धुमावती माई को वहाँ पे उस पाताल में। और जैसे जैसे धुमावती नज़दीक आती, लक्ष्मी हटती जाती, क्योंकि ये दोनों साथ रह नहीं सकते। और उस धुमावती के आने की वजह से लक्ष्मी उस पाताल को छोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। तो पाताल लोक की वही बन जाती है मालकिन धुमावती। तो जब लक्ष्मी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आग देवताओं पर चली जाती है तब देवता विजयी हो जाते हैं। तब वह असुर सोचता है कि जीते कैसे, आगे देखता है तो वहाँ तो लक्ष्मी की जगह पे लक्ष्मी बैठी है। ये धुमावती का तीसरा कथा है। कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। अब जो शास्त्र कहता है कि धुमावती की क्या आवश्यकता है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ये तो स्टोरी पार्ट था जिससे आप ये समझें कि कैसे उत्पत्ति की कथा कही गई। हमारे यहाँ एक ऋषि हैं हुए, उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। पिप्पलाद ऋषि बहुत महान शिव भक्त हुए, जिन्होंने बहुतों को ज्ञान दिया। पिप्पलाद ऋषि की भी कथा ये है कि जब वो पैदा हुए तो बहुत मजबूर पैदा हुए, खाने पीने कुछ नहीं, और पीपल के पेड़ के नीचे उनको बचपन से ही रहना पड़ा और कुछ भी भोजन पानी उनको नहीं मिला। मतलब भूख को उन्होंने जन्मते ही समझना शुरू कर दिया कि भूख क्या चीज़ होती है। बहुत परेशान होने के बाद उनके ऊपर नारद जी प्रकट हुए, कृपा की। नारद जी ने उनको विशेष मंत्र दिया। उनके मंत्र देने के कारण पिप्पलाद जी बड़ी तपस्या के बाद सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के बाद पिप्पलाद जी पूछते हैं नारद जी से कि हे गुरु जी, ये जो मेरी स्थिति पैदा होते ही बन गई कि मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, मैं केवल पीपल के पत्ते, पीपल के छोटे छोटे फल होते वही खा के जिंदा रहा, तो ये मेरी स्थिति बनी क्यों? तब नारद जी उस पिप्पलाद को समझाते कि देखो पिप्पलाद, ऊपर आकाश में देखो, जो शनि देव है ना, वो तुम्हारी बर्बादी के कारण थे। तो पिप्पलाद कहते हैं अच्छा ये शनि देव हैं, तो मैं इन शनि देव को ही लेसन सिखा देता हूँ, सबक सिखा देता हूँ। तो क्रोधित होकर के उन्होंने शनि देव को आकाश से नीचे खींच लिया धरती पर और उन्हें नष्ट करने जा रहे थे। तो शनि देव परेशान होकर उन्होंने कहा कि हे पिप्पलाद जी, आप मुझे श्राप न दें, हम हमारा हित न करें, आज से मैं आप पर प्रसन्न रहूँगा हमेशा, और इतना प्रसन्न रहूँगा कि अगर कोई शनि बाधा से व्यक्ति संसार में कहीं पस्त होगा, आपका नाम लेगा तो भी मैं उसको अपनी बाधा नहीं लगाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिए, पिप्पलाद ऋषि का नाम लेने से शनि देव बाधा नहीं पहुंचाते। दो स्टोरीज है हमारे शास्त्रों में, एक हनुमान जी की, एक पिप्पलाद ऋषि की, कि अगर हनुमान जी को याद करते हो तो भी शनि नहीं सताते, पिप्पलाद ऋषि को याद करो तो भी शनि नहीं सताते। उस धुमावती माँ को पहली बार तपस्या के माध्यम से प्रकट किया, उनका नाम है पिप्पलाद ऋषि। तो आप जब भी कभी धुमावती साधना में जाएं या किसी भी साधना में जाएं तो पहले उस साधना के उस ऋषि को जरूर याद करें जिसने उस विद्या को प्रकट किया है, क्योंकि बिना उसके आशीर्वाद के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, किस ऋषि के माध्यम से कौन सी महाविद्या या कौन सा देवता या कौन सा मंत्र प्रकट हुआ। हर मंत्र का एक ऋषि है, हर मंत्र का एक देवता है, हर मंत्र की एक छंद है, स्टाइल है कि किस लय में बोला जाए।
और उसके साथ फिर अन्य चीज़ें भी आती हैं, और एक विनियोग आता है कि किस पर्पज़ के लिए कौन सा मंत्र है। जैसे आप गुरु गीता पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध है, चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे हनुमान चालीसा में भी है, सब कुछ जो उदायक फल चार जो चारों चीज़ों को प्रदान करते हैं वहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो हर मंत्र हर स्तुति के पहले बिगिनिंग में इंडिकेट किया जाता है कि ये क्रिया इस काम के हेतु है। तो आप जो कभी किसी भी साधना में जाएं, मैं आपको बेसिक रूल समझा रहा हूँ, तो सर्वप्रथम अपने गुरु गणेश को याद करने के बाद उस देवता का जो मंत्र आप जपने जा रहे हो उस मंत्र का कौन सा ऋषि है उसका आह्वान करें, उसका भी पूजन करें साथ में, और फिर उन सबसे आशीर्वाद लेके तब अपनी साधना में लगेंगे तो निश्चित रूप से उस ऋषि का भी आशीर्वाद आपके साथ लगता रहेगा। आपकी सफलता आसान हो जाएगी और जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो धुमावती माँ की साधना ये ब्रह्मांड के हर चीज़ को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल नट से समझिए हर चीज़ को। तो आज आप लोग परेशान हैं कोरोना से, आज आप परेशान, अब तो भविष्य में गरीबी भी परेशान करेगी, और गरीबी की देवी तो यही है, धुमावती है। धुमावती जब प्रसन्न होती है तो अपने सारे दोष को हटा देती है। मैं कई सालों से एक बात सिखाता रहा हूँ गणेश जी के बारे में कि गणेश जी का नाम है विघ्न करतारा विघ्न हरतारा। हे भगवान, विघ्न आप दूर करेंगे लेकिन विघ्न करेंगे भी आप ही। जो देवता जिस डिपार्टमेंट का हेड है उस डिपार्टमेंट का दोनों पार्ट वही देवता करता है, सजा देगा भी, सजा से मुक्ति भी देगा या कम करेगा। तो धुमावती गरीबी दरिद्रता की देवी है तो ये उसको कट भी कर देती है, बहुत जल्दी कट करती है। और एक बार धुमावती प्रसन्न होकर लक्ष्मी के द्वार जब खोल देती है, समझे कि नहीं, तब तो धुमावती स्वयं लक्ष्मी रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी का अलग कोई स्वरूप है, उसकी कोई अलग शक्ति है, दुर्गा कोई अलग है बगला का, ऐसा नहीं है। एक ही शक्ति अलग अलग टाइम पे अलग प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती है, जैसी आवश्यकता हो, जैसा वो शक्ति चाहे। तो जब कभी धुमावती लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाए या धुमावती कमला बन जाए तो ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब धुमावती लक्ष्मी को देने लगती है, बगला माई जब लक्ष्मी देने लगती है तो फिर वो लक्ष्मी कभी घटती नहीं, कम नहीं हो सकती, क्योंकि बगला माँ देती है स्थिर लक्ष्मी, स्थिर महाविद्या यही है। और धुमावती माँ जो लक्ष्मी देती है, धुमावती माँ उच्चाटन की देवी है। हर चीज़ से मन हटा दो, किसी चीज़ में लगने मत दो, हर चीज़ उच्चाटन हो जाए, लक्ष्मी का आपके घर से उच्चाटन हो जाए, सारी खुशियों का आपसे आपके घर से उच्चाटन हो जाए। उच्चाटन में टू गेट अवे, एक अट्रैक्शन है, तो इसका जो अपोजिट जो वर्ड आता है ना रिपल्सन, तो रिपल्सन तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली, लेकिन आपसे हर चीज़ को दूर कर दे उसको उच्चाटन कहा जाता है। मान लो आपका कोई बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है, कुछ दिन बाद आपको देखना नहीं चाहता, तो क्या बोलते हैं, इसका उच्चाटन हो गया। तो धुमावती माँ उच्चाटन की देवी है। आपके जीवन में जितनी भी निगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी सफरिंग के एलिमेंट्स हैं, वो गरीबी दरिद्रता प्रेम, इन सबको जो भी चीज़ें ब्लॉक कर रहे हैं आपके साधना में, वो चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं, नवग्रह की भी बातें आपको ब्लॉक करती हैं। आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे कितनी चीज़ें हमारे ग्रोथ को ब्लॉक कर रही हैं। तो जितनी भी हों उन सभी चीज़ों का आपसे उच्चाटन कर दे, मतलब आपसे उन चीज़ों को दूर हटा के फेंक दे दूर, फिर वो चीज़ें आप तक नहीं आ ही नहीं पाएँ। आपके जो बैड थॉट्स हैं उनका उच्चाटन होना चाहिए, आपकी बैड हैबिट्स का भी उच्चाटन होना चाहिए, आपके जो बैड फ्रेंड्स हैं ना कंपनी, उनका भी उच्चाटन होना चाहिए, आपके खान पान की जो आदतें खराब हैं, ऑल एवरीथिंग निगेटिव विच एवर इज ट्रीटेड एज योर एनिमी, जो आपको डैमेज कर रहा है उस सबका उच्चाटन होना चाहिए। और आपका मन भी हर खराब चीज़ से उच्चाटित हो जाए, केवल ईश्वर की तरफ लग जाए। इस सारे उच्चाटन की शक्ति का नाम है धुमावती। और जो प्रसन्न हो जाती है तब अपने स्वरूप को बदल लेती है, तब वो आकर्षण के रूप में प्रकट होती है, वही धुमावती। और आकर्षण वशीकरण सम्मोहन आता है बगलामुखी माता के अंतर्गत। इसलिए 7वें के बाद 8वीं है, जैसे वो प्रसन्न हुई 8वें द्वार खोल देती है। तो आप इसकी साधना करें। मेरे लाइफ का एक अनुभव है कि कल्याण में हम लोगों ने धुमावती में कोट्याचन किया था, बड़ा कठिन कोट्याचन था। 6 दिन बीत गए और कोई आनंद नहीं शिविर में, एकदम सब डिस्टर्ब। मैं पूरी घटना नहीं बता रहा हूँ, टाइम बचता नहीं इतना।
छठे दिन हमने कहा माई ये क्या स्वरूप है, क्या मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। माँ बोलती है देख मैं उच्चाटनी देवी हूँ, मैं धुमावती हूँ, लेकिन चिंता मत कर, कल से मैं धुमावती पद्मावती बन जाऊँगी। मेरी बात पर यकीन कीजिएगा, धुमावती माँ क्या बोलती है, कल से मैं पद्मावती बन जाऊँगी, अब मैं कमला बन जाऊँगी। तो लास्ट के जो 2-3 दिन बचे शिविर में हर प्रकार के आनंद प्रकट हुए, मान सम्मान धन यश सब कुछ प्रकट हुआ, लेकिन 7 दिन तो हिल गया मामला। तो आप कभी भी निराश न हो। जीवन में अगर ऐसी स्थितियाँ हैं कि कोई प्रेमी नहीं, कोई आपका वेलविशर नहीं, कोई केयर टेकर नहीं, तो उस समय आपको धुमावती माँ की सहायता में जाना चाहिए और उनकी साधना करके प्रसन्न करना चाहिए। धुमावती स्वरूप कहते हैं विधवा। तो जितनी विधवा स्त्रियां हैं उन सबको धुमावती मान के चलना चाहिए, हर पल उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी भी विधवा स्त्री को भूल करके भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि विधवा स्त्री का श्राप, उसकी नाराज़गी, उसका अनहैप्पीनेस, ये आपको बर्बाद कर देगा। तो बहुत सावधान होना चाहिए, और ख़ास करके जो वृद्धा होती हैं, क्योंकि धुमावती एक स्वरूप वृद्धा माना जाता है। धुमावती का प्रातःकाल का स्वरूप एकदम कुमारी कन्या होती है, स्वरूप बदलती है 24 घंटे में। जैसे गायत्री स्वरूप बदलती है अपनी, प्रातः किए, दोपहर किए, रात किए, मध्य रात्रि किए, तो धुमावती बदलती है। तो प्रातःकाल का जो स्वरूप होता है बड़ा अच्छा है धुमावती माँ का, उसको कहते हैं प्रातः स्यात् कुमारी कुसुम कलकिया जाप मालाम जपंतिम। एकदम कुमारी कन्या के रूप में सफ़ेद वस्त्र वाली धुमावती, और फूलों की कली की माला से जप करती है। वो छोटे छोटे फूल लेके जो बनाते हैं ना गजरा, वो शाम तक खिल जाता है, खूब खुशबू देता है, उस वाले गजरे को लेके देवी उस पर मंत्र का जप करती है। तो आप इस स्वरूप को भी समझें, उस स्वरूप को भी समझें, और हर अवस्था में विधवा स्त्रियों का आशीर्वाद ही लें। हो सके तो विधवा आश्रम बनाएं, हो सकते है विधवाओं को अडॉप्ट कर लें, कुछ नहीं कर सकते तो कहीं कहीं विधवाओं के लिए जो भी आपसे बनाए प्रदान करते रहें। लेकिन हुआ ये है कि हमारे देश में विधवाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया है। ऐसे ऐसे नियम बना दिए, ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि वो बेचारी जी ही नहीं सकती। इतना लाद दिया गया उनके ऊपर कठोरता कि उनका नरक हो गया हो। तो जब महिलाएं जिंदगी में जिंदा नरक भोगने लगती हैं, तब वो देश व परिवार नष्ट हो जाता है, फिर कोई सुख शांति उस परिवार में होती नहीं, और ऐसे सारे घरों के मकान बिक गए, प्रॉपर्टी सब बिक जाता है। तो ध्यान रखिए, स्त्री कोई भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, कन्या से विधवा तक, बुढ़ी तक, जो भी है, हर अवस्था में केवल केवल पूजनीय है। यही समझाने के लिए माँ पार्वती ने विधवा स्वरूप भी धारण किया। वास्तव में पार्वती विधवा नहीं है, क्योंकि शिव तो कभी मरने वाले नहीं है, वो तो विधवा होगी नहीं। तो एक स्वरूप ये पकड़ के समझा रही है समाज को कि देखो इससे डरो। और जब जितने भी ब्रह्मांड के तंत्र मंत्र प्रयोग हैं, ब्लैक मैजिक के सब चीज़ें, उन सबको नष्ट करने में सबसे ज़्यादा समर्थवान शक्ति है तो धुमावती। लेकिन इनकी साधना बड़ी कठोर है, साधारण रूप से नहीं संपन्न हो पाती है। बिना गुरु के, योग्य गुरु के संरक्षण, बिना उनके आशीर्वाद, बिना उनकी दीक्षा के इस महाविद्या की साधना में नहीं जाना चाहिए। तो ये संक्षेप में हमने आपको बताया। और अभी चूँकि हम लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली कोरोना से, और मार्च के ही फर्स्ट वीक में हमने एक स्लोगन दिया था कि हमको धुमावती साधना करके इसमें से निकलना चाहिए, कोरोना इम्पैक्ट से। क्योंकि धुमावती के स्तोत्र में एक मेंशन आता है कृत्रिम ज्वर, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ के नाम है, अलग अलग प्रकार फीवर्स के नाम है। मैं कल परसों में एक वीडियो उसके ऊपर बना के आपको पोस्ट करूंगा सबको, जिसमें स्तोत्र का पूरा वर्णन होगा मीनिंग के साथ कि क्या क्या कहा जा रहा है, क्या उसका पर्पज़ है। तो इन सारे जो कृत्रिम ज्वर है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ये कोरोना वायरस क्रिएट किया हुआ है। वैसे कोई चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती ब्रह्मांड में, खाली कुछ चीज़ों का परमिनेशन कम्बिनेशन जो है वही आपको दिखने लगता है रिजल्ट में। जैसे ओरिजिनल गाय अलग थी, जर्सी गाय अलग हो गई, लेकिन क्रिएशन ओरिजिनल तो नहीं हो पाता, वो तो गॉड के हाथ में ही है। तो ये जो कृत्रिम ज्वर कोरोना है, ये धुमावती माँ की कृपा से अति शीघ्र नष्ट हो सकता है। तो हमें मंत्रों का भी सहारा लेना चाहिए। हम भाग रहे हैं केवल उस चिकित्सा के लिए
कि कोई इंजेक्शन निकल जाए। वो जब निकले तब निकले, अच्छी बात है, देवता ही कृपा करेगा तो मनुष्य के मस्तिष्क में आएगा, वो इंजेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमको मंत्र साधना करके अपने आप को मंत्र चिकित्सा के माध्यम से भी अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेना चाहिए। और जब हम धूमावती माता के जप में लग जाते हैं, जो खूब धूम धूमाती ठटक धूम धूमाती ठटक करने लगते हैं, तो उसकी गर्मी से हमारे शरीर में धुआं जैसी शक्ति उत्पन्न होने लगती है, और उस अवस्था हमारे शरीर में जितने रोग हैं सब धीरे धीरे निकल के नष्ट होने लगते हैं। तो आप इस मंत्र का खूब सहारा लें, कोरोना से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो भी इस संकल्प से कि हम तो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि पाने के हिसाब से बिना दीक्षा के इसमें नहीं जाना चाहिए। और इसका प्रयोग इन शक्तियों सिद्धियों का कभी भी दूसरे के अहित के लिए, अत्याचार के लिए, दूसरे बर्बाद करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो दंड देवियाँ दे देती है ना, वो कई जन्मों तक चलता है। तो सावधान होकर धूमावती का सहारा लें। और धूमावती माँ के साथ एक शक्ति बहुत आवश्यक है, उसका नाम है शीतला, क्योंकि धूमावती का क्रोध संभलता नहीं है। तो जब भी कभी आप धूमावती साधना में जाएं तो थोड़ी शीतला माँ की साधना अवश्य करें, नहीं तो आप क्रोध पर काबू नहीं कर पाएंगे, आप घर में बहुत झगड़ा बढ़ जाएगा। तो ये उनका आशीर्वाद लीजिए कि आपको लक्ष्मीवान बनाए, सारी आश्रित शक्तियाँ, आश्रित वृत्तियाँ, ऑल निगेटिविटीज आपकी दूर कर दे, कोरोना को भी आपके लिए हटा दे, कम से कम हमारे सारे शिष्य, उनके परिवार तो सुरक्षित रहें। ये सब आप लोगों को कुछ हमने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। और कल परसों एक आध हफ्ते में धूमावती स्तोत्र आपको अपलोड करके यूट्यूब में फॉरवर्ड करेंगे, सुनते रहिए। और आप लोगों की जो जिज्ञासा, क्वेरीज हो, उसको भेजते रहिए, उत्तर आप लोगों को अवश्य मिलेगा। और आज से ही मैं चाहता हूँ कि धूमावती माता का शायद मंत्र आप लोगों शुरू कर दें, मुझे मालूम नहीं है, तो धूमावती जयंती तक हम लोगों को उनके 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेना चाहिए। और उसके स्तोत्र की मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसका भी नित्य थोड़ा पाठ कर लेना चाहिए। बगला कवच भी एक लोड हुआ, बाकी हम लोग और भी सिंपल वर्जन भी लोड कर रहे हैं, 2-3 दिन वो भी आपको जाएगा। तो कवच का भी पाठ करते रहें, इन शक्तियों का हर हालत में आशीर्वाद लें। मेरा आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस फेज़ में जो हम लोगों ने कंबाइंड एनर्जी जो डेवलप की है, ये बहुत एनॉर्मस एनर्जी हैज़ बीन डेवलप्ड। आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो, पर इसका प्रभाव आपके लाइफ में भविष्य में दिखने लगेगा कि आज आपका धरातल क्या है, कहाँ पहुँच जाओगे आप हर फील्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी और एक्सपीरियंस में भी। तो जब तक कोरोना है, जब तक लॉकडाउन है, आपको कोई न कोई सिद्धि अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो ग्रुप है पूरा ज़बरदस्त साधना कर चुका है और सभी एकदम पवित्र हो चुके हैं। तो आप लोगों की जो कठोर मेहनत है इतने दिनों की, उससे सारे देवता प्रसन्न है, मैं भी प्रसन्न हूँ। तो आप लोग मुस्कराते रहिए। मेरा सौभाग्य है, काशी में हूँ मैं इस समय, और रोज़ रात को छत पे बैठ के जब कनेक्ट होता हूँ तो बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ज्ञान मिलता है। परसों हमारे सामने भगवत पाद शंकराचार्य जी प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी प्रकट, सबने आशीर्वाद दिया। शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं कि देखो, बिना मातंगी के समझे जीवन में आनंद तो नहीं आ सकता, और उस मातंगी या धूमावती या किसी भी महाविद्या तक जाने के लिए आपको हर अवस्था में बिल्कुल पावन मीन्स 100% पायस है, एकदम पवित्र, निर्मल मीन्स कोई मैल नहीं हो, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कोई भी आपके रिफ्लेक्शन जैसे कांच का होता है मिरर पे, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। वैसे आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका आउटफिट जो है, परिवेश, सराउंडिंग, ये सब महान से महान पवित्र अवस्था में अगर है, तब मातंगी या देवी या गुरु प्रसन्न होते हैं। और जब मातंगी प्रसन्न होती है तो तब केवल मिठास होती है, और मातंगी ही गुरु तत्व की देवी मानी जाती है महाविद्या में। अर्थात तब आपकी वाणी से हमेशा दूसरों के कल्याण की बात निकलेगी। तो शंकराचार्य यही कहते हैं कि ज्ञान के समुद्र में हर पल गोते लगाते रहो, और जो कुछ उसमें से मोती प्राप्त हो उसको संसार को बांटते रहो। ऐसा अगर करते हो तो तुम एक गुरु के शिष्य हो, और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो
तो तुम भले चिल्लाओ गुरुजी, तो पर तुम शिष्य तो हो कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपना खुद का इवोल्यूशन करो। तो हर माँ विद्याओं को समझें, हर देवता को समझें, और जब तक आप कम से कम 150 देवताओं से संपर्क नहीं कर लेते, उनसे वार्ता नहीं कर लेते, तब तक ये जीवन क्या है आपका, कुछ नहीं है। समाधि में जाइए, ब्रह्मांड की सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल समाधि में है, समझे कि नहीं? तो समाधि में जाने का प्रयास कीजिए। समाधि में जाने के बाद क्या होता है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस ग्रॉस बॉडी में से निकल जाता है और आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। उस समय आप ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवता से, सिद्धांतों कैसे कनेक्ट हो जाते हो। कोई बैरियर नहीं रह जाता किसी प्रकार का। ये भूमि तत्व तो भारीपन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आप पूरे स्पेस में घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आखिर किस अवस्था से पुराने ज़माने में सारे ऋषि हर लोक में चले जाते थे, सारा ज्ञान कहाँ से लेके आते थे? कोई बैठ किताब थोड़ी इतनी पढ़ी जाती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि इस समय जो हम लोगों का लेवल है कंबाइंड हमारे ग्रुप का बहुत एडवांस हो चुका है। अब इसको आप किसी भी अवस्था में नीचे मत जाने दो। अगर आप अब नीचे जाते हो, जाने देते हो, तो फिर पता नहीं आप किसी जन्म में ऐसा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आप अपने लेवल को खूब बढ़ाएं, समाधि में जाने का प्रयास करें, दुमावती माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें और संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। जब तक आप उस देवी को अपना परिवार नहीं समझेंगे, अपने परिवार के हेड नहीं समझेंगे, उसके लिए हर पल नहीं सोचेंगे, हर पल उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो देवी भी आपके साथ वो प्रेम अटैच नहीं कर पाती है। आपके और बगलामुखी आश्रम या गुरु के बीच में उच्चाटन की शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। मतलब किसी भी अवस्था में आपसे गुरु का उच्चाटन नहीं होना चाहिए, आपसे बगला पीठ के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, मानसिक लेवल पर भी। तो दुमावती माँ का सहारा ले मना, हे माँ कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मन बगला पीठ से गुरु से कभी हटने न पाए। यह आशीर्वाद उन्हीं से आना पड़ेगा, क्योंकि 6 दोष साधना काल के जो मैंने बताए थे उसमें से सबसे बड़ा दोष उच्चाटन ही है, और उसको काट सकते, दूर कर सकते केवल दुमावती। तो बोलिए दुमावती माता की जय। दुमावती माता ठीक 2 दिन बाद आता है बटू भैरव जयंती, तो अगले संडे को मैं थोड़ा बटू भैरव जी के बारे में बोल दूंगा। अब मैं यहाँ पे आज प्रवचन समाप्त करता हूँ। आप लोग इतने दिल से प्यार से सुनते हैं, बहुत से चेहरे मुझे दिखते भी हैं, बहुत से नहीं दिख रहे हैं, पर मैं सबको मन से ध्यान में रख के सबको समझा रहा हूँ। जिसको जो भावना हो, जो प्रश्न हो, आप मेल करें, सबके उत्तर अगले कार्ड टॉक्स में दिए जाएंगे। बोलिए बगला माई की जय, सिद्धाश्रम की जय।